जैसे मुझे पहले लगता था, जैसे मनोज ने बताया कि कोई बड़े हस्तियों को इम्प्रेस करने के लिए हमारा एक्टिविज्म नहीं है। पहले थोड़ा डाउट, शंका छोटी सी मेरे मन में होती थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है डॉक्टर मनोज राजे और उनकी टीम जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम बोलो या बाकी भी उनके अराउंड जो लोग हैं, वो कांग्रेस को बाबा साहब का संविधान का कोर एजेंडा का एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी समाज में जिस तरह के हमारे लिए जो परसेप्शन है हमारे मूवमेंट के लिए, डॉक्टर मनोज का शायद ऐसा कहना है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि जो आपको दिख रहा है, जो समझ रहे हैं, आप जो मान रहे हैं, ऐसा नहीं, इसके अंदर है असली बात, इसके अंदर है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी सही बोला कि मुझे अभी मेरी अमित जी से बात हो रही थी, बंसोड़ साहब से, हम साथ में आए। अमित एक अच्छे समझदार है, कुल माइंडेड है, और यहाँ मैं भोपाल में मध्य प्रदेश में मानता हूँ हमारे जितने बंदे मूवमेंट को समझते हैं, अमित उसमें से एक है। तो अमित जी ने ये बोला कि सर कांग्रेस का परसेप्शन ऐसा है कि मध्य प्रदेश में एटलीस्ट या कांशीराम के जीते जी बसपा का काफ़ी बोलबाला हो चुका था। भारत में कई लोगों ने ऐसा डिक्लेयर किया था, मानते थे लोग कि 2008 में, जब 2008 में लाल किले से जय भीम वाला शपथ लेगा। गौतम सर जय भीम। हेलो। अब मैं क्योंकि टीचर हूँ तो जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा रहता हूँ मुझे सारे विद्यार्थी लगने लगते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि क्लास में जब टीचर बात कर रहा है तो विद्यार्थी थोड़े शांति रखें। तो तब ये माना जा रहा था कि 2008 में लाल किले से शपथ होगा, जय भीम वाला शपथ लेगा। कांशीराम का जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन था, उन्होंने भारत देश के नक्शे को इस तरह के हिला के रखा था कि सच में हमें भी लग रहा था, पर हमें इसका बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये आंदोलन इस तरह से और इतना पीछे जाएगा कि बीच में हमारा भारत की संसद का संबंध ही खत्म हो जाएगा। 2024 ने एक बहुत अच्छी बात दी है कि आपने देखा होगा, जिन लोगों ने देखा है, बहुत ही तगड़े तरीके से भारत की संसद में जय भीम का नारा गूंजा है, जय संविधान का नारा गूंजा है, और ये मुझे व्यक्तिगत रूप से आशा की सबसे बड़ी किरण लगती है। नहीं तो जो सोचते हैं, सीरियसली समझते हैं भारत के सिस्टम को, वो काफ़ी लोग अभी काफ़ी डाउन फील करते हैं। आई होप मान सर, गजबे सर, मनोज जी मेरी बात को समझ रहे होंगे, बाकी लोग भी समझ रहे होंगे। हम एक काफ़ी गंभीर स्थिति से गुजर रहे हैं। आज वैसे जयंती तो एक बहुत बड़ी राजमाता की है, राजमाता जिजाऊ की जयंती है और स्वामी विवेकानंद जी की। राजमाता जिजाऊ को राष्ट्रमाता कहा जाता है। भारत की भूमि में जैसे संतों का महान योगदान है, महापुरुषों का महान योगदान है, उसी तरह से महापुरुषों का, महान स्त्रियों का भी योगदान है। 2 दिन पहले फातिमा शेख की हो गई, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी चली, आप लोगों ने पढ़ी होगी। दिलीप मंडल जी ने ऐसा वैसा लिखा था, तो आप समझ लो ना, दिलीप मंडल जी अभी बैठे कहाँ हैं। मेरे अच्छे मित्र हैं दिलीप, मैंने 2-3 बार हम पैनलिस्ट रहे साथ में। तो मैंने अशोक दादा को पूछा था पिछली बार कि ये ऐसा कैसा, बोले उसकी अपनी व्यक्तिगत मजबूरी है, छोड़ दो, ऐसे बहुत मंडल आएंगे जाएंगे, ऐसे बहुत सारी मायावती आएंगी जाएंगी, लेकिन ये सिद्धांत, ये विचार सबके अस्तित्व का है, भारत के अस्तित्व का है। और बाबा साहब एक विचार है, कांशीराम एक विचार है। उस विचार को दिए हुए सिचुएशन में बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, हमारा दायित्व है। जैसे कल मेरी मनोज से बात हो रही थी,
मनोज का जैसे मनोज की एक्टिविटीज फास्ट है वैसे उसका दिमाग भी फास्ट है, अंडरस्टैंडिंग भी फास्ट है। कई बार मैं सोचता हूँ ये बात तो मनोज को पता ही नहीं है, वो बोल देता है धड़ल्ले से। अभी ये बहुत बड़ी बात मनोज ने बोली, उनका मंच है इसलिए मैं उनको प्रेज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपने सारे बच्चों को प्रेज करने की कोशिश करता हूँ। मेरा उसमें मानना ये है कि इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी जिसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी आप लोग समझते होंगे, मतलब हमें जानबूझ के समझ के कोई चीज़ गलत नहीं बोलनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। बुद्ध ने जो सिद्धांत रखा, बुद्ध का सिद्धांत था कि सारे जो धर्म गुरुओं ने हैं भगवान को केंद्र स्थान में रखा था। बुद्ध ने भगवान को उठाया और उसमें नैतिक मूल्यों को सेंटर पॉइंट कर दिया, मॉरलिटी, नीतिमत्ता, और नीतिमत्ता की जननी है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी। तो मैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के तहत ही, जैसे मनोज कल आज बताए उन्होंने सुबह सुबह बहुत अच्छी बात बताई कि कांग्रेस को लगता है SC ST OBC को हमारी ज़रूरत है, ये लोग हमारे बगैर सांस नहीं ले पाएंगे, हम इनकी ऑक्सीजन की नली। ऐसा मेरे और अमित की बात का ये था। तो लोग बसपा की वजह से हमारी कांग्रेस की सत्ता गई, हम आपके हितैषी थे, सब कुछ थे, तो आप ही की शायद जिम्मेदारी बनती है कि आप ही हमको वापस लाएंगे। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछली बार राजा साहब से ये सवाल करना रह गया कि ऑक्सीजन आपने हमको दिया कि हमने आपको दिया? हमारे बाप ने दिया। आप ICU में पड़े थे, संविधान नाम का ऑक्सीजन की नलिया, आप जनरल वार्ड में शिफ्ट हो गए, मेरा मानना है। अब मेरे काफ़ी जो समझते लोग हैं उनका मानना है, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। और क्योंकि जो सोचने वाले लोग हैं, हम लोगों को लगता है हमारे जो बैनर्स हैं वो फाइट नहीं कर पा रहे, ऐसी हमारी धारणा है। तो बातें तो करने को बहुत सारी है, लेकिन मनोज भाई ने बोला कि सर जाके थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लीजिए। मैं बोलूँगा तो बहुत बोलता हूँ, मेरे साथ वाले सब लोग जानते हैं। राजमाता जिजाऊ को अभिवादन करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को भी अभिवादन करते हैं। मेरे मोबाइल में महाराष्ट्र से एक कोटिंग आया है स्वामी विवेकानंद को आप लोग सब जानते होंगे। ही वॉज शायद कायस्थ था शुद्राज। 1836 कोलकाता बेंच का, ब्रिटिशर बेंच का जजमेंट है, कायस्थ शुद्राज, दे आर नो मोर कास्ट। इसका दूसरा कोटिंग है राजेंद्र प्रसाद, जो पहले प्रेसिडेंट थे भारत के, उनका पता है आपको? ही वॉज आल्सो कायस्थ। उसका कार्टून है 10 ब्राह्मणों के पैर धो के उनको ये करना है। तो मतलब इस तरह से शूद्रों का रियल है कार्टून, उस टाइम पे निकला हुआ है, अभी मेरे पास पड़ा है, मैं आपको दिखा दूँ। तो अभी क्या है, केंद्र स्थान में शूद्र है, OBC कास्ट सेंसस। भाई हम तो ऑपरेस्ट है ही, हमारा तो बिल्कुल बनता ही नहीं, हमारा पानी नहीं बनता, कुछ नहीं बनता, हम तो दूर है। और अभी सेंटर में OBC बड़ा भाई बैठा है, उसके राइट में ब्राह्मणवाद है, लेफ्ट में SC ST है, डिप्राइव्ड क्लासेस है। अब ये बड़े भैया जब जगेंगे, इनको संविधानवाद समझ में आएगा, शूद्र और सो-कॉल्ड OBC को, तो ये उठेगा कुंभकर्ण, तो फिर हमारी जय होगी, संविधान की जय होगी। संविधान क्या है? संविधान भारत के अनेक जातियों में बटे हुए प्रदेश को एक साथ चलने की विचारधारा है। संविधान में और कुछ गलत सलत है ही नहीं, बुआबाजी नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है, भगवान को मानने की अपनी प्राइवेट कंसेप्ट मान्य है। आपको समय के साथ बदलाव की मान्यता है 368 आर्टिकल के हिसाब से, फ्लेक्सिबल है संविधान, फ्लेक्सिबल। तो अब दिक्कत किसको हो रही है आप सोचिए। मैं विवेकानंद जी की बात एक बताना बातों बातों में भूल गया। विवेकानंद जी का कोटिंग आज का है महाराष्ट्र का, कि यहाँ का बहुसंख्य समाज बुद्धिस्ट एक समय, यहाँ का बहुसंख्य समाज, बहुजन समाज मुसलमान हुआ है मोमेडियन रूलिंग में।
मोहम्मदियन रिलीजन में हमारा बहुसंख्यक समाज शिफ्ट हुआ है, मुसलमान हुआ है। तो वो बोलते हैं कि विवेकानंद जी का कोटिंग है कि वो बोलते हैं कि ये जो बहुसंख्यक समाज मुसलमान हुआ है, ये मुसलमानों के अत्याचारों से नहीं हुआ है, वर्ण श्रेष्ठ लोगों ने जो तकलीफ दी है इसलिए शिफ्ट हुए हैं। वर्ण व्यवस्था की छलावे से वो मुसलमान हुए। तो बड़ी बात, कहीं ओशो भी कहते थे कि हम आज़ाद हुए, हम आज़ादी की बात बहुत करते हैं, पर कभी ये भी सोचिए कि हम गुलाम क्यों हुए। कई लोग मेरे इतिहास के कथानक को बोर हो जाते हैं, पर हमारा फाउंडेशन वही होता है, उसको समझ के हमें आगे चलना पड़ेगा। खैर, राजमाता जिजाऊ का भी वही कहानी है, शूद्र राजा की माता कही है। किंग शिवाजी उनका लड़का था, उनकी बहू का जल्दी देहांत हो गया तो संभाजी राजा को भी उन्होंने पालन पोषण कराया। दो बड़े स्ट्रॉन्ग किंग्स दिए सेंट्रल इंडिया में, राजमाता जिजाऊ। और जैसे राजमाता जिजाऊ की डेथ हो गई, उसके बाद शिवाजी महाराज का पूरा सिस्टम कोलैप्स। शायद 78 में माता चली गई, 80 में किंग शिवाजी वॉज मर्डर। उनका राज्याभिषेक नहीं किया था, आप लोगों को पता ही, व्यवस्था ने मना किया था क्योंकि बोले आप शूद्र हो। तो शूद्रों की कहानी बड़ी है, और अभी राहुल जी भी कास्ट सेंसस को, ओबीसी कास्ट सेंसस को लेके एक बड़ी बात चला रहे हैं। अभी नेताजी आएंगे, हम उनसे, आप और मैं, हम सब सवाल पूछेंगे। मनोज ने पहले बोल दिया है कि लहजा अच्छा हो, क्वेश्चन तो पूछे आप, हम अपनी कहानी, अपनी बात। मेरा कहना है कि उनके दिमाग से टेकन इट ग्रांटेड फॉर SC ST ओबीसी माइनॉरिटीज नहीं होना चाहिए। मैंने जब 2014 में सत्ता आई थी तो कहीं मैंने बोला था कि कांग्रेस को इस मुकाबले में कभी नहीं रहना चाहिए कि इनको मरने दो, इनको मारने दो, ये जाएंगे कहाँ, परेशान होकर हमारे पास। ऐसा नहीं।